नमस्कार सभी को। जबकि गजेटेड नोटिफिकेशन, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है गजेटेड नोटिफिकेशन। कारण क्या है बता देता हूं कि जब तक कोई चीज गजट में नहीं आती है तब तक ये नहीं माना जाता है कि वो ऑथेंटिकेटेड है फाइनली। तो गजट नोटिफिकेशन जो है राजस्थान सरकार ने निकाल दिया है, ठीक है। और श्रावण 15वें श्रावण के रविवार 1945 जो शक संवत है उसका, या कहिए कि अगस्त 6 2022 को पब्लिश्ड बाय अथॉरिटी राजस्थान गजट एक्स्ट्राऑर्डिनरी में निकाल दिया गया है। कि क्या डिटेल्स होंगी, मैंने अपने प्रेस नोट है जो पीडीएफ है और जो पीपीटी है वो वैसे ही मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दी थी। पढ़ना क्या है, क्या क्या बदलाव होने वाला है, क्या क्या चेंज होगा, इसकी चर्चा करूंगा। पढ़ना अल्टीमेटली आपको, आई एम नॉट गोइंग टू टीच यू, ठीक है, मैं आपको पढ़ाता नहीं हूं, मैं आपको बताता हूं कि पढ़ना क्या क्या और किस तरीके से स्मार्ट तरीके से उसे पढ़ा जा सकता है। सबसे बड़ा चैलेंज लोगों के सामने या बच्चों के सामने, एस्पिरेंट्स के सामने ये आ रहा है कि एक्चुअली पहली तो बात है पढ़ना क्या है, दूसरा कितना पढ़ना है। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन आ रहा है कि कितना पढ़ना है, सब कुछ पढ़ना है क्या, एक एक चीज पढ़नी है, सब कुछ बदल देंगे, पूरी ज्योग्राफी बदल देंगे क्या। मेरा व्यक्तिगत मानना नहीं, पूरी ज्योग्राफी बदलने की जरूरत नहीं है, मत बदलो। कुछ जिन चीजों की जो मुझे लगता है बहुत सतही या लेयर 1 या लेयर 2 पे जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, मैं उनकी चर्चा इस वीडियो में करूंगा। लेकिन सारी हिस्ट्री, सारी ज्योग्राफी बदलने की जरूरत नहीं है जब तक कि बुक्स या फिर ऐसी चीजें प्रिंट होके नहीं आती है। बुक्स और अदर इंफॉर्मेशन क्या, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पब्लिश्ड बुक्स। इंस्टीट्यूट कुछ भी निकाल दे या फिर कोई दुकानदार कुछ भी निकाल दे, उनके भरोसे नहीं रहना है हमें, ठीक है। ध्यान रखना इस चीज का, साफ साफ बोल रहा हूं मैं, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। मैंने पहले भी ये चीज कही थी पिछली बार जब डिस्कशन किया मैंने कि नए जिलों का डिक्लेरेशन हो गया है, क्या इंपैक्ट है, किस चीज को पढ़ना है। पहला जो वर्ड मैंने कहा गजेटेड नोटिफिकेशन, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। दीज आर द थिंग्स विच वी फॉलो और विच आरपीएससी विल फॉलो। आपके इंस्टीट्यूट के नोट्स या फिर आपकी इधर उधर की न्यूज़पेपर की कटिंग, नो दे वोंट फॉलो दैट, दे विल जस्ट फॉलो व्हाट गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज सेड और दे आर गोइंग टू से, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना। अब बात करते हैं, पहला गजेटेड नोटिफिकेशन है, शेयर कर दिया है, कर दूंगा अभी मैं टेलीग्राम चैनल पे। जिसकी पहले की मैं बात कर रहा हूं उसमें दिया है उन्होंने, राजस्व ग्रुप 1 का है, अधिसूचना जयपुर है 5 अगस्त 2023। अब ये डेट और कभी कभी टाइम ध्यान रखना होता है, ध्यान रखना, ठीक है। जैसे आज शिला पूजन था 7 तारीख को जयपुर में, है ना, तो ये गजेटेड नोटिफिकेशन कब आया ये ध्यान रखना है। ये सवाल पूछा जाता है, ये पढ़ना है। ये छोटी छोटी चीजें बता रहा हूँ कि कहां कहां से क्या क्या आ सकता है। ये पता होना चाहिए कितनी तारीख को डिक्लेयर हुए, कब गजेटेड नोटिफिकेशन निकला, कब राज्यपाल ने या फिर ऐसी जो भी अनुमति है वो कब मिली, ठीक है। शासन सचिव जो भी ऑर्डर में चीजें, इंपॉर्टेंट डेट्स यही, ये पढ़नी है। अब इसमें क्या है कि राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 जो आपने लॉ में पढ़ा भी होगा, उसकी धारा 15 और धारा 16 इंपॉर्टेंट है, द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस संबंध में जारी पूर्व अधिसूचनाओं के आंशिक अधिग्रहण में राज्य सरकार द्वारा निम्न आदेश प्रदान करती है। तो ये सेक्शन अपने को याद होगा 15 और 16 किसका, लैंड रेवेन्यू एक्ट का। भू राजस्व यानी लैंड रेवेन्यू एक्ट है। आगे का पैराग्राफ है इंपॉर्टेंट लाइन, यहां से सवाल बन सकता है कि जयपुर संभाग व बीकानेर संभाग में से सीकर, ठीक, जोधपुर संभाग में से पाली व उदयपुर संभाग में से बांसवाड़ा, कुल 3 नए संभागों का गठन किया गया है। इंपॉर्टेंट लाइन है, सीकर किससे मिलकर बना है, बीकानेर और जयपुर से मिलकर बना है, ठीक है। और पाली किससे, जोधपुर से, जोधपुर ब्रेक हुआ तो पाली बना। और बांसवाड़ा किससे, उदयपुर ब्रेक हुआ तो बांसवाड़ा बना है। इंपॉर्टेंट चीज है, सवाल पूछ लिया जाएगा। जाकर नवी संभागों का गठन व वर्तमान संभागों का पुनर्गठन निम्न हिसाब से कर दिया। तो अब यहाँ टोटल इसने बताया 10 संभाग। तो पहला क्वेश्चन नया बनता है, कितना टोटल कितने संभाग है, 10, कौन कौन से, ठीक है। अब इसके अलावा एक क्वेश्चन ऐसा बनता है, अब कौन सा वर्तमान में सबसे बड़ा संभाग कौन सा है। तो अगर आप देखो तो 7 जो आपके जिले हैं वो जयपुर संभाग में है और अजमेर संभाग में। तो जयपुर और अजमेर वर्तमान के सबसे बड़े संभाग हैं। सबसे छोटे संभाग की मैं बात करूं तो आपका सबसे छोटा संभाग या तो कोटा है, नहीं कोटा नहीं, बांसवाड़ा संभाग आपका सबसे छोटा संभाग है, जिसमें बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ है। तो जो छोटा संभाग है वो पता रहना चाहिए आपको।
जो सबसे बड़ा संभाग है वो पता रहना चाहिए आपको। और तो क्या है, ठीक है, और इसमें कोई ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत आपको नहीं है। इसमें ये और देख लेना जो नए जिले बने वो किस किस संभाग में गए वो मैच करा लेंगे, ठीक है। जैसे अनूपगढ़ है, अनूपगढ़ बीकानेर संभाग में है ना, डी भरतपुर संभाग में हो गया आपके। कोटा संभाग से कोई परिवर्तन हुआ है क्या, ये सवाल बनता है। किस संभाग से, किस पुराने संभाग से मई में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, ऐसा भी अगर कोई संभाग है तो वो आपको पता होना चाहिए। मैं अगर देख सकता हूँ ना कोटा संभाग में कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़, ठीक, मैं कंफर्म नहीं, एक बार सॉरी चेक कर लेना, ठीक है। ये चेक करना आपका काम है। सवाल मैंने आपको बता दिया यहाँ से क्या सवाल बन सकता है। उसके अलावा अगर उदयपुर की बात करें तो उदयपुर में एक सवाल ये बनता है कि किस संभाग का वास्तविक परिवर्तन हुआ है, क्या पहले जो सातों संभाग थे क्या सातों संभाग में चेंज हो गया है क्या, ये एक सवाल बनता है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि यार सारे के सारे संभाग जो उनमें चेंज हुआ है। अगर उनमें से कोई ऐसा संभाग, जैसे मैंने पिछला क्वेश्चन बताया कि ऐसा संभाग है जिसमें वास्तव में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, तो वो आपको संभाग पता होना चाहिए। तो ये एक एक सवा नंबर वाले क्वेश्चन है और जो टिक मार के सॉल्व करने हैं। तो जस्ट गिव इट, मतलब मेरे ख्याल से 1 घंटे का काम ही है, और एक क्वेश्चन आप गारंटी मानो, एक नहीं कम से कम 3 क्वेश्चन मैं ये मानता हूं कि नए जिलों और संभाग का ये जो पूरा बेसिक है ना, केवल ये कि कौन सा किस में है, कौन से में चेंज हुआ, जो मैं सब बता रहा हूं इसमें से 2 या 3 क्वेश्चन आपके 100% आए, देख लेना, ठीक है। तो इस अधिसूचना में एक लाइन लिखी हुई, यह अधिसूचना दिनांक 7/8/2023 से प्रभावी होगी, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। अधिसूचना कितनी तारीख को आई, अधिसूचना प्रभावी कब से, मैंने कहा ना आज 7 तारीख को जयपुर में कार्यक्रम था, ठीक है। तो ये ध्यान रखने की चीज है। तो इसको एक बार पढ़ लेना, मैं तुम्हें शेयर कर दूंगा। अब आती है बात नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट की। डिस्ट्रिक्ट में भी सेक्शन 15 और सेक्शन 16 ऑफ लैंड रेवेन्यू एक्ट 1956, राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट है ना। जिलों का पुनर्गठन, अनूपगढ़, श्रीगंगानगर, बीकानेर जिलों का पुनर्गठन किया गया है। अब इसमें थोड़ा सा ही ध्यान रखने का सवाल बन जाता है कि कौन सा जिला किस किस पुराने जिले की सीमा से मिलकर बना है, ये थोड़ा सा याद रखना हो सकता है, क्योंकि ये मैच करा लेंगे, ये मैच करने की संभावना है। या फिर सवाल ही पूछ लें अनूपगढ़ जिला किन जिलों से मिलकर बना है, या फिर किन जिलों के हिस्से में आया है, या फिर किन जिलों के टुकड़े काटकर अनूपगढ़ को बनाया गया। अनूपगढ़ नहीं, केवल अनूपगढ़ नहीं, बाकी सभी, जैसे श्रीगंगानगर, ठीक है। उपखंड ध्यान रखने की जरूरत नहीं, तहसील याद रखने की जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है ना। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है बालोतरा, बाड़मेर, ठीक है। वापस से सवाल बता रहा हूं कि नाम और जिला याद रखना कि कौन सा नया जिला पुराने जिले के किस पार्ट को या किस जिले को तोड़कर बनाया गया है, बस इतना ज्यादा, ठीक है। बाड़मेर हो गया है, ठीक है। अब आती है नेक्स्ट बात ब्यावर। जैसे ब्यावर है वो अजमेर, पाली और भीलवाड़ा 3 जिलों का पुनर्गठन किया गया है ना। तो ये पता रहना चाहिए आपको कि ब्यावर में कौन कौन सा जिला शामिल है या कौन कौन सा जिला शामिल नहीं किया गया। इसकी फाइट भी चल रही है कई चीजों की। पाली हो गया, जैसे केकड़ी है, केकड़ी में अजमेर और टोंक है ना, टोंक बता दिया। उसके अलावा अगर बात करें डीग, डीग में केवल भरतपुर ही है। डीडवाना कुचामन जो है उसमें नागौर है, केवल नागौर है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए। डीडवाना कुचामन हो गया, नागौर हो गया। दूदू है, दूदू जिले। अब इसमें सवाल भी बन जाता है कौन सा जो नए नवगठित जिले उनमें सबसे छोटा जिला कौन सा है, सबसे किस जिले का एरिया सबसे कम है, किस जिले का एरिया सबसे ज्यादा है। अब कौन से जिले का एरिया अभी भी सबसे ज्यादा, तो आपको मैं अभी ब्लाइंडली, मैंने डेटा तो नहीं देखा, ब्लाइंडली अभी भी मैं मानता हूँ कि जैसलमेर जहां तक सबसे बड़ा ही होगा, ठीक है। क्योंकि जो बड़े जिले थे वो सब कट गए, बीकानेर भी कट गया, जैसलमेर भी कटा है, जोधपुर भी कटा है। ये मेजर बड़े जिले हैं आपके, बाड़मेर भी कटा है ना। तो फिर भी मैं ये मान के चलता हूँ जैसलमेर होगा। लेकिन हाँ, ये ज्योग्राफी आपको देखनी पड़ेगी, सबसे बड़ा जिला कौन सा है, सबसे छोटा जहां तक मुझे दिखता है कि दूदू ही होगा। दूदू से छोटा जिला मुझे नहीं लगता कोई होगा। फिर भी ये ज्योग्राफी आपको चेक रखनी पड़ेगी पता। गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर और करौली बनी है।
जयपुर, अब जयपुर में तीन चीजें चेंज हुई। जयपुर में जयपुर है, आमेर है, सांगानेर है, ठीक है। और जो जयपुर ग्रामीण है उसमें क्या क्या है? हम्म, ठीक है, ये भी हो गया। फलौदी में क्या क्या आता है? फलौदी किस किस कार्ड को बना है? जोधपुर ग्रामीण भी हो गया। खैरतल जो है, खैरतल तिजारा अलवर जिले का है, तो उसमें सीधे सीधे कि केवल अलवर को ही ब्रेक किया गया है, ठीक है। तो इस तरीके की आपको चीजें देखनी है। जैसे नीम का थाना सीकर और झुंझुनू का पुनर्गठन किया गया, तो आपको पता होना चाहिए कि नीम का थाना इन दो से मिलकर बना है। मोटा मोटी मैंने आपको बता दिया है। सलूम्बर में केवल उदयपुर है, ठीक है। सांचौर में जालौर है, शाहपुरा भीलवाड़ा है, ठीक है। तो ये दो पार्ट है ना, ये मैं आपसे शेयर कर दूंगा अभी गजेटेड नोटिफिकेशन। मोटा मोटी मैंने आपको समझा दिया, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जानी। हाईएस्ट, स्मॉलेस्ट, बिगेस्ट, ये बेसिक चीजें याद रखनी, और ये बेसिक चीजें अभी आपको बता दी जाएगी। एरिया इनका आ जाएगा, ठीक है, एरिया बता देंगे। इनका एरिया मेरे ख्याल से रेवेन्यू, एक्चुअली रेवेन्यू का डिटेल देखना पड़ेगा, उसके बाद आएगा, है ना। चलो ठीक है, इसके बाद और तो कुछ नहीं, और भी कुछ नया आएगा तो मैं तुम्हें बताता हूँ। ध्यान रखो, अच्छे से पढ़ाई करो। जय हिंद, जय भारत।